अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जिस किताब का तारुफ कराने वाला हूं वो बहुत ही खुश्क और सकील किताब है, लेकिन 1997 में इस किताब की इशाअत के बाद से अब तक इस किताब ने अपने खुश्क मौजू के बावजूद मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। 2009 तक सिर्फ शुमाली अमेरिका में इस किताब की 30 लाख से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी थी। आइए आपको इस किताब में पेश करदा मवाद और मालूमात के बारे में बताते हैं। पावर ऑफ नाउ के मुसन्निफ का नाम एकहार्ट टोले है, जो जर्मन नजाद हैं और 29 बरस की उम्र में शदीद डिप्रेशन की कैफियत में चले गए थे, लेकिन इसके बाद के तजर्बात ने उन्हें एक रूहानी याफ्त दी और फिर किताब द पावर ऑफ नाउ वजूद में आई। यू आर हु यू आर। आप अपने हालात नहीं, आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं, आप अपना जिस्म या कार जो आपकी मिल्कियत में है या अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद नहीं, बल्कि आप तो आप हैं। आप तो बस अपने दिमाग के पीछे छुपा शऊर हैं। एक लम्हे के लिए खामोशी से बिल्कुल साकित होकर बैठ जाइए, बिल्कुल खामोश और बिल्कुल साकित, और हर तफसील पर फोकस कीजिए जो आप तजुर्बा कर रहे हैं। आपके कानों में पड़ने वाली आवाज, कुर्सी या फर्श का लम्स जिस पर आप बैठे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, ढीले या तंग, कमरे का टेम्परेचर कैसा है, इन सब के बारे में कोई तज्जिया करने या राय कायम करने की जरूरत नहीं। बस इन्हें ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए कि ये तमाम चीजें आप तजुर्बा कर रहे हैं, और जिन एहसासात से इन्हें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वही दरअसल आप हैं। एक बहुत ही आम जुमला जो सुनने को मिलता है वो है आई हेट माई सेल्फ। ये जुमला आपके बारे में एक बहुत बड़ी हकीकत बयान करता है। जब आप कहते हैं मैं खुद को पसंद नहीं करता, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपने तई दो वजूद रखते हैं, आई या मैं और माई सेल्फ या खुद। इस मिसाल से एकहार्ट टोले ये समझाना चाह रहे हैं कि आई या मैं आप हैं और माई सेल्फ आपकी ईगो की शनाख्त है। आप कोई और नहीं, आप जिंदगी का असल हैं। ये बात समझना जरा मुश्किल लगती है, इसलिए इसे कुछ और आसान किए देते हैं। आपको करना यह है कि अपने गिर्द मौजूद चीजों के बारे में राय कायम करने की बजाय इनके वजूद का इदराक अपने अंदर पैदा करें। हर शय आपके गिर्द खामोशी से मौजूद है। अपने अंदर मौजूद तमाम ख्यालात को दूर करें और सिर्फ इन चीजों के खामोश वजूद पर तवज्जो करें, और फिर ये रियलाइज करें कि आपके गिर्द मौजूद हर शय परफेक्ट है। परफेक्ट इस माना में नहीं कि आप जो कुछ चाहते हैं सब कुछ वैसा ही है, बल्कि जो कुछ इस वक्त है, जैसा है, वही दुरुस्त है। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया याद कीजिए कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट यानी मौजूद लम्हे में हाजिर नहीं थे। वक्त यकीनन एक बड़ी हकीकत है, लेकिन ये हमें अक्सर मौजूद लम्हे से मुंतशिर कर देता है। ये जरूरी है कि आप मौजूदा वक्त के साथ चलें और मॉडर्न दुनिया के तकाजों को पूरा करें, लेकिन ये जरूरी है कि हर हाल में आप खुद को माजी और मुस्तकबिल से जुदा करके रखें। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो ज्यादातर हाल में रहने की बजाय माजी या मुस्तकबिल में फंसी रहती है, यानी जो हो चुका उसका गम और मायूसी, और जो हो सकता है उसकी तशवीश और खौफ। लेकिन जिंदगी का सच, जिंदगी का लुत्फ तो इसमें है कि अभी क्या है। सूरज और इसकी किरणें। सूरज रोजाना चमकता है और इसकी किरणें हमारी जमीन पर रोशनी बखेरती हैं। इनमें से हर किरण एक खास सिमत में जाती है। क्या ये इसकी नाकामी है? नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सूरज से निकली है और सूरज ने उसे ये काम सौंपा है। सूरज इस किरण का मंबा है। ऐसे ही हम सब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हैं और एक मंबा रखते हैं, लेकिन हम अपने खालिस मंबे से आने वाली रोशनी को अपने ईगो से आलूदा कर डालते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम हकीकतन क्या हैं। तसव्वुर कीजिए कि जैसे सूरज को ये इख्तियार नहीं कि उसे क्या खारिज करना है, ऐसे ही हमें अगर ये इख्तियार ना हो कि हमें क्या मुंतखब करना है, तो हमारे जहन मुंतशिर ख्याली से कितने आजाद होंगे। यूं आप सूरज की तरह वही रोशनी दुनिया में बखेरने के काबिल होंगे जो आपसे तवक्को की गई है। चुनाचे आपकी जिंदगी कहीं आसान और खुशगवार होगी। इस किताब में दी गई तमाम बातें फौरी समझ आती हैं
اور نہ ہضم ہوتی ہیں، اور میرے خیال میں اس کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن اس کتاب کے مطالعے سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ اب تک ایک رنگ کی جو اینک پہن کر آپ زندگی گزارتے چلے آئے ہیں وہ اتارنے اور دنیا کے حقیقی رنگوں کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہماری یہ اینک ہمارے ایگو ہوتے ہیں جو کسی کے لیے اس کی تعلیم، کسی کے لیے اس کی عمر، کسی کے لیے اس کے اینالیسس کی صلاحیت یا کسی کے لیے اس کی اچیومنٹس ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت چشمہ چڑھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چشمہ اتارو اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی زمین پر نظر ڈالو اور یہاں موجود چیزوں کو ان کی حقیقی حالت میں آبزرو کرو۔ اس مقصد کے لیے آپ کو سب کچھ چھوڑ کر سمندر یا جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کتاب میں دیے گئے طریقوں کی مدد سے اپنے اہداف کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہوئے بھی یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ یوں آپ کو یہ ادراک ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کے پیش آمدہ حالات آپ کی زندگی نہیں۔ آپ اور آپ کی زندگی کی ہر شے بہت حسین ہے اور آپ ہمیشہ موجود لمحے میں موجود ہیں۔ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو اس کتاب پر یہ تبصرہ اور تعارف کیسا لگا۔ کیا آپ یہ کتاب پڑھنا چاہیں گے؟ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو انفارمیشن کے ذریعے باقاعدگی سے ملتی رہے موٹیویشن۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔